वंडरफुल गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ ललित और हम आज एक थ्योरम करने वाले हैं पीडीई की। क्या है वो? यूलर लैग्रेंज इक्वेशन फॉर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन करने से पहले हम ये समझेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होता है? इट इज़ अ फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। ये मैथमेटिकल एनालिसिस की फील्ड है डैट यूजेज वेरिएशन, जो वेरिएशंस का यूज करती है, विच आर स्मॉल चेंज इन फंक्शंस एंड फंक्शनल, कि फंक्शन और फंक्शनल्स में चेंज करने के लिए। ठीक है, एंड टू फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ फंक्शनल्स। और क्या करते हैं हम यहाँ से फंक्शनल्स का मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड आउट करते हैं। तो थ्योरम है हमारी लैग्रेंज इक्वेशन यूलर, वो क्या होती है? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट एनी मिनिमाइजर, कोई एक मिनिमाइजर है एक्स बार जो बिलोंग कर रहा है टू द एडमिसिबल क्लास। हमारी एडमिसिबल क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, हमने एडमिसिबल क्लास को ए से डिनोट कर दिया। उसमें हमारा फंक्शन है डब्लू बार जो बिलोंग कर रहा है किससे? सी स्क्वेयर से। और सी स्क्वेयर यहाँ पे क्या है हमारा? सेकेंड डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस, और वो क्या है हमारा? क्लोज्ड इंटरवल 0 टू टी और आर एन। ठीक है, अगर हम डब्लू बार में जीरो रखते हैं तो हमारा फंक्शन वाई आ जाता है, मतलब कि अगर जीरो रखेंगे और यदि टी रखेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा ऑफ द एक्सनल फंक्शन। और हमारा एक्सनल फंक्शन क्या है? आई इज इक्वल्स टू डब्लू बार। तो वो हमारी क्या है? आई इज इक्वल्स टू, आई किसका फंक्शन है? डब्लू बार का, जो किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन 0 टू टी एल ऑफ डब्लू बार डॉट कोमा डब्लू बार, और किसके रिस्पेक्ट में? डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। जो सोल्व द सिस्टम, जो सिस्टम को सोल्व कर रहा है। और तो सोल्व को मतलब सिस्टम को सोल्व करने के बाद इक्वेशन क्या आती है हमारी? माइनस का डी बाई डी एस क्या होगा? डी क्यू एल, एल किसका फंक्शन है? एक्स बार डॉट एक्स कोमा एक्स बार किसका? एस का, प्लस डी एक्स एल एक्स बार डॉट एस कोमा एक्स बार एस किसके इक्वल होगा? वो जीरो के इक्वल। ये हमने दिखाना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूलर लैग्रेंज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे एडमिसिबल क्लास की थी, तो एडमिसिबल फंक्शंस देखते हैं। एडमिसिबल फंक्शन क्या होता है? तो इट इज़ वन विच सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। जो हमारी क्या होती है? जो हमारी बाउंड्री कंडीशन होती है उसको जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है उसी को हम एडमिसिबल फंक्शंस बोलते हैं। तो अब करते हैं प्रूफ। हमने क्या ले कर लिया? एक स्मूथ फंक्शन कंसीडर कर लिया वी बार, और वी बार कहाँ से कहाँ तक कर लिया? क्लोज्ड इंटरवल 0 से टी, कहाँ से उससे कहाँ तक? आर एन तक। जो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? कि वी बार में यदि हम जीरो रखते हैं और या फिर टी रखते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के इक्वल। उसको इक्वेशन 1 मान लिया। एंड वी बार किसके इक्वल है हमारा? एक सेट बना दिया वी बार वी वन कोमा वी स्क्वेयर, ऐसे वी एन तक उसकी पावर। और ये जो वी बार है हम इसको वी आई भी कह सकते हैं। उसके बाद फोर टाउ बिलोंग्स टू आर, टाउ हमारा क्या है? आर से बिलोंग कर रहा है, हमने डिफाइन कर दिया। और किसको डिफाइन कर दिया? तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया डब्लू बार। डब्लू आर बार किसके इक्वल होगा? एक्स बार प्लस में टाउ वी बार। उसको क्या मान लिया? इक्वेशन सेकेंड। डब्लू बार क्या था हमारा? बिलोंग कर रहा था किससे? एडमिसिबल क्लास से। यहाँ पे देखो ये रहा। तो डब्लू बार क्या हमारा? एडमिसिबल क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास ए से। एंड एक्स बार क्या हमारा है? मिनिमाइजर है ऑफ द एक्सटर्नल फंक्शन। एक्सटर्नल फंक्शन क्या था हमारा? ये रहा। ठीक है, तो इसका क्या है? ये मिनिमाइजर है। अगर ये मिनिमाइजर होगा तो अगर हम आई में मिनिमाइजर की वैल्यू रखते हैं और या किसी और दूसरे फंक्शन की वैल्यू रखते हैं तो आई को ये क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? चाहे दूसरी और कोई भी वैल्यू ले ले हम आई में, उससे तो एक्स की वैल्यू के लिए आई क्या होगा? कम ही होगा ऑलवेज। अब आगे करते हैं। देयरफॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन आई आर से आर डिफाइंड बिलो। हमने क्या एक फंक्शन डिफाइन कर दिया आई ऑफ टाउ किसके इक्वल है? आई ऑफ एक्स बार प्लस टाउ ऑफ वी बार। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन 4 मान लिया। अगर हम यहाँ से टाउ को क्या रख देते हैं? जीरो रख देते हैं। एक्स बार क्या होता है? मिनिमाइजर होता है। तो आई ऑफ टाउ किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल। ठीक है, यहाँ से देखो कि आई में यदि हम जीरो रख देते हैं तो आई ऑफ एक्स बार प्लस जीरो, क्योंकि टाउ की वैल्यू अगर जीरो रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो आई किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स बार के इक्वल। और एक्स बार क्या था हमारा? मिनिमाइजर था। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा।
एट एक्स बार बिकॉज एक्स बार इज मिनिमाइजर। तो यदि ये मिनिमम हो गया तो हम बोल सकते हैं अगर उसका डेरिवेटिव क्या होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा और इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। तो हमने बोल दिया कि आई डैश 0 क्या है एग्जिस्ट करता है। नाउ वी शैल कंप्यूट द डेरिवेटिव एक्सप्लिसिटली। अब क्या हम एक एक्सप्लिसिटली इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। तो आई ऑफ टी किसके इक्वल है हमारा आई ऑफ डब्लू बार टी, ठीक है। तो वहाँ से देखो डब्लू बार किसके इक्वल था हमारा, डब्लू बार हमारा था ये रहा, डब्लू बार इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस में टाउ वी बार इसके इक्वल था। तो वहाँ से क्या बोल सकते हैं फिर, तो ये यहाँ पे रख दी इसकी वैल्यू और ये वैल्यू कंप्लीट आई, अगर इसमें आई की वैल्यू रख देते हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 से टी इंटीग्रेशन एल ऑफ डब्लू डॉट एस डब्लू बार डॉट कोमा डब्लू बार एस और डी एस के रिस्पेक्टिव उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो आई ऑफ टाउ, अब देखो यहाँ से डब्लू बार डॉट की वैल्यू भी रख देंगे और डब्लू बार की वैल्यू भी रख देंगे। तो डब्लू बार डॉट की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बार डॉट प्लस में टाउ वी बार डॉट, ठीक है, और कोमा एक्स बार प्लस टाउ वी बार, ठीक है, उसका ds के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। कुछ नहीं किया, जस्ट डब्लू बार और डब्लू बार डॉट की दोनों की वैल्यू रखी हमने, पुट की है वही, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में अगर ऐसा फंक्शन आ जाता है हमारा तो ये जो फंक्शन होता है ये क्यू का फंक्शन होता है और ये फंक्शन होता है हमारा एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर ये दो फंक्शन आ गए इसमें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। और डब्लू बार डॉट एस किसके इक्वल हो जाएगा वहाँ से एक्स बार डॉट प्लस में टाउ ऑफ वी बार डॉट, ठीक है। तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ से, तो ये फंक्शंस क्या है हमारा किस में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर हम इसको आई की फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा वहाँ से हमारा समेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू टाउ एज इट इज समेशन ऑफ 0 टू n, ये क्या हो जाएगा एल ऑफ क्यू आई, क्योंकि इसको हमने क्या लिख दिया वेक्टर फॉर्म में था, आई की फॉर्म में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा एल ऑफ क्यू आई। ये फंक्शन हमारा एज इट इज एक्स बार प्लस में टाउ वी बार कोमा एक्स बार प्लस में टाउ वी बार, ठीक है। अब क्या कर लेंगे अंदर वाले फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। अगर वी बार का करेंगे तो वी बार का क्या आ जाएगा हमारा वहाँ से, इसका देखो फर्स्ट वाले का, क्योंकि क्या आई की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, तो इसका करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या है पहले ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बार है ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से क्या आ जाएगा वी डॉट आई आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है एज इट इज रह जाएगा। क्योंकि हमें पता है हमने क्या माना था कि जो वी बार है हमारा वो किसके इक्वल है वी आई के इक्वल है, ठीक है। तो डॉट को एज इट इज रख दिया और इसको क्या लिख दिया वी आई की फॉर्म में रख दिया। प्लस अब जो सेकंड फंक्शन है इसको क्या करेंगे एक्स आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक एक्स के रिस्पेक्ट में, और वहीं ये क्या था हमारा वेक्टर फॉर्म में था, आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा एल ऑफ एक्स आई क्या एक्स बार प्लस में टाउ वी बार कोमा एक्स बार प्लस में टाउ वी बार, ठीक है। तो उसके बाद फंक्शन दूसरा फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि टाउ का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, वी आई प्लस में डी एस। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि लेटिंग टाउ इज इक्वल टू 0, टाउ को हमने क्या रख दिया 0 रख दिया, एंड यूजिंग इक्वेशन 5, और इक्वेशन 5 का क्या कर लिया हमने यूज कर लिया। तो इक्वेशन 5 क्या थी हमारी कि आई का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं और टाउ की जगह 0 रखते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है हमारी 0 आती है, ये रही हमारी फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये वैल्यू रख दी हमने तो टाउ डैश 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये फंक्शन देखो यहाँ से अगर इसमें टाउ की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये टाउ यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये जो वी एल दोनों के दोनों फंक्शन है ये जी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो क्या बच जाएगा एल क्या वाई एक्स बार डॉट और एक्स बार और वी डॉट आई एज इट इज प्लस एल एक्स आई एक्स बार ये एक्स बार डॉट था और वी आई एज इट इज और डी एस के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव, ठीक है। समेशन को हम बाहर निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किस पे लगाते हैं हम फर्स्ट फंक्शन पे लगाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं हम। ये क्या है एल ऑफ क्या वाई एक्स बार डॉट एक्स बार और वी डॉट आई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो मतलब एल क्यू आई एक्स बार डॉट और एक्स बार एज इट इज, सेकेंड का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो वी डॉट है, डॉट का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डॉट क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वी आई एज इट इज रह जाएगा। और ये वी आई फंक्शन किसका होता है एस का, अगर ये एस का फंक्शन होता है और 0 से टी का है लिमिट पुट कर देंगे हम उसकी, ठीक है। माइनस 0 टू टाउ
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एस, एल क्या हुआ आई एक्स बार डॉट और एक्स बार, ठीक है, और वी आई हमारा फिर दोबारा से वहीं से आ गया, ठीक है, इंटू डी एस प्लस जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसको हमने क्या लिख लिया, एज इट इज़ रख लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिंपल होता है, हम 11th-12th क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू क्या थी हमारी, जीरो हो गई थी, क्योंकि जो आई बार जीरो था, आई डॉट जीरो था, वो जीरो हो गया था, ठीक है। तो समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, ये क्या हो जाएगा, जीरो टू टी माइनस ऑफ डी डी और डी एस, एल क्या वाई एक्स बार और एक्स बार प्लस में एल ऑफ एक्स आई और एक्स बार डॉट और एक्स बार इंटू में वी आई डी एस। और उसके बाद क्या कर दिया कि जो हमारी यहाँ पे देखो कि यहाँ से जो वी आई की एस की वैल्यू, यहाँ पे एस की जगह टी रखेंगे तो वी आई टी हो जाएगा और वी जीरो टी हो जाएगा। और हमें पहले ही हम कंसीडर करके चले थे, क्या कंसीडर करके चले थे कि वी ऑफ जो वी बार जीरो होगा और वी बार टी होगा, उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो उन दोनों की वैल्यूज़ को क्या हमने क्या लिख दिया, जीरो रख दिया। अगर उन दोनों की वैल्यूज़ को जीरो रख देंगे तो जो फर्स्ट टर्म होएगी वो जीरो आ जाएगी। अब तो ठीक है, जो सबसे फर्स्ट टर्म थी जो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था उसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी एस, एल क्या हो एक्स बार डॉट एक्स बार प्लस में एल एक्स आई और एक्स बार डॉट एक्स बार और वी आई डी एस, ठीक है। इसको इक्वेशन सिक्स्थ मान लिया। जो ये सिक्स्थ है, दिस आइडेंटिटी सिक्स्थ इज वैलिड फॉर ऑल स्मूथ फंक्शंस। ये जो सिक्स आइडेंटिटी होगी ये क्या करेगी, हर एक फंक्शन के लिए, हर एक स्मूथ फंक्शन के लिए वैलिड होगी। तो वी बार क्या हो जाएगा, वहाँ से वी वन वी स्क्वेयर वहाँ अप टू वी एन तक, सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन वन, जो हमारी क्या है सेटिस्फाइंग कर रही है किसको, बाउंड्री कंडीशन वन को, ठीक है। और जो हमारी बाउंड्री कंडीशन वन क्या थी, ये रही कि वी बार ऑफ जीरो और वी बार ऑफ टी दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो उसको सेटिस्फाई करगी तो वहाँ से क्या आ जाएगा कि जो ये जो फंक्शन होएगा ये जीरो हो जाएगा। तो माइनस ऑफ डी बाई डी एस, एल ऑफ क्या हुआ एक्स बार डॉट और एक्स बार प्लस में एल ऑफ एक्स आई, एल एक्स आई, ठीक है, रिस्पेक्ट में, और एक्स बार डॉट एक्स बार इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n। और क्या है कि जो एस की जो वैल्यू आएगी इसमें वो जीरो और टी के बीच में लाई कर रही है, मतलब क्लोज इंटरवल पर, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से माइनस का डी बाई डी एस क्या हो जाएगा, डी क्या हो, और ये क्या हो जाएगा एल एक्स बार डॉट इंटू एक्स बार एस, ठीक है। ये एज इट इज, मतलब कुछ नहीं किया, इसको जस्ट डी क्या की फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या था, ये आई की फॉर्म में था, अब ये क्या हो जाएगा एल एक्स आई था, ये क्या हो जाएगा डी एक्स एल, ये फंक्शन एज इट इज इक्वल्स टू जीरो। और फोर जो जीरो है हमारा वो एस है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल जीरो टू टी। दिस इज द कंप्लीट द प्रूफ, ठीक है। अगर इक्वेशन 7 है, ये इक्वेशन 7 देखो कंसिस्ट ऑफ एन टपल, क्योंकि आई जी इक्वल्स टू 1 to n था, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि आई वाली टर्म थी, तो ये क्या हो जाएगा आई जी इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा। एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें अगर दो टर्म है तो ये क्या हो जाएगी, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।